नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और आज हम यहां पे फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं। और साथियों, हम अपने वीडियो में यहां पे चर्चा करते हैं कुछ मुद्दों के ऊपर जो समाज हित में ज़रूरी होते हैं, राष्ट्र हित में ज़रूरी होते हैं और जनहित में ज़रूरी होते हैं। साथियों, हमारे चैनल का नाम है तिरछी बात। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल तिरछी बात को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो साथियों, हमारे साथ रहते हैं अजीत मास्टर जी। नमस्कार जी। सभी को मेरी तरफ से भी राम राम। अब करते हैं हम अपनी चर्चा स्टार्ट। तो साथियों, हम यहाँ पे कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं, प्रश्नों को लेकर आते हैं। तो आज का प्रश्न जो हमारे पास आया है वो इस प्रकार से है। अजीत मास्टर जी, क्या वकील राष्ट्रीय सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? यानी कि जो वकील होते हैं वो राष्ट्रीय सेवा, समाज सेवा, जन सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? इसके बारे में प्रश्न है और इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। नमस्कार जी। मेरे विचार से वकील है जो दोनों तरफ से लड़ते हैं, निर्दोष की तरफ से भी और दोषी की तरफ से भी। तो ये मेरे विचार दोनों मुद्दे इसके बराबर है, करते भी हैं समाज सेवा, नहीं भी करते। समाज सेवा वो कर रहा है जो निर्दोष तरफ से लड़ रहा है। जैसे केस हुआ, जैसे किसी की लड़ाई बढ़ी है या कैसे भी कुछ रजिस्ट्री कर रही है, एक तो है उसमें दोषी, दो पार्टी होती है किसी उसमें केस में। एक पार्टी तो होती है दोषी पार्टी, एक होती है निर्दोष पार्टी। तो कुछ वकील तो ऐसे होते हैं कि निर्दोष को भी मतलब जेल पहुंचा देते हैं। निर्दोष जो आदमी होता है उसे ही मतलब एक सजा दिला देते हैं। और एक होता है दोषी, जिसने दोष किया है वो बच जाता है। ये तो हुआ उसका अहित, मतलब समाज सेवा नहीं है। हालांकि उसे केस नहीं लेना चाहिए ऐसा तो वकील को, जो अगर राष्ट्रीय सेवा करते तो ये। लेकिन अजीत मास्टर जी, कुछ वकील अब इस बात को सुनकर ये भी कहेंगे कि केस लड़ना हमारा काम है, केस लड़ना हमारा काम है, वो हमारा पेशा है। लेकिन साथियों, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी चोर को पकड़ लूँ या फिर किसी चोर को पकड़ लिया जाए और उससे पूछा जाए कि तुम चोरी क्यों करते हो, तो वो भी तो कह सकता है कि मेरा तो ये काम है, मेरा तो ये पेशा है। तो क्या हम चोर को साधु कह सकते हैं? नहीं कह सकते। चोर को हम समाज सेवी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे कामों में डिफरेंस होता है, यानी कि फ़र्क होता है। सही पक्ष क्या होता है, गलत पक्ष क्या होता है, ये सारी बातें आप भी जानते हो, जनता भी जानती है, सभी इस बात को जानते हैं। कुछ जो वकील होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनकी फ़ीस नहीं दी जाती। जैसे उसके जो डिमांड होती है, बल मैं इस केस के लिए इतने पैसे लूँगा। दोषी जो होता है वो तो देगा ज़्यादा, बल जी आपने 5 लाख मांगे, मैं 7 लाख दूँगा या 10 लाख दूँगा, तो मेरे काम कर, टेंशन मत, रुपया की ओर तो पैसा की ओर तो मैं पीछे ना हटंदा, तो मेरे काम कर, मैं काम में फंसना चाहिए। और जो निर्दोष होता है, जो उसने दोष नहीं किया, उस पर फीस पूरी नहीं होती, उसकी तरफ से क्या होता है, उसकी वो तो गिरवी रखता है, एग्रीमेंट करता है खेत का, क्या का जो प्लॉट होता है उसका, या आभूषण का जो गहने होते हैं उनका आभूषण करता है। जब केस लड़ता है वो, उसकी तो मजबूरी होती है केस लड़ना। जो दोषी है, निर्दोष है, भाई मैं फंस जाऊंगा, बिना बात फंस रहा हूँ और मैंने काम करे भी ना है, लेकिन वो सज़ा मिलेगी, वो तो है उसको एक तरीक़े से मजबूरी। और उसकी क्या मजबूरी है, जिसने मतलब गलत काम करे और फिर मतलब ये कि वकील बाद 5 मांग रहा हो, 10 दे रहा है, वकील भी खा रहा हो और भी खा रहे, पुलिस वाले खा रहे, मैंने ना कर, सब मैं को खा रहा हूँ ऊपर नीचे तक, और फिर मतलब ये निर्दोष बच रहा है। यूँ वकील की यहाँ से कम वो गलत काम, यहाँ फाल्ट है वकीलों की ओर तरफ से। इसी की वजह से जेलों में बहुत सारे निर्दोष लोग भी होते हैं। दोषी लोग तो होते हैं, लेकिन निर्दोष लोग भी जेलों में बहुत सारे होते हैं। यही तो कमी है उसमें। हालांकि मान रहा हूँ को चोर को पेश होगा, चोरी करना जब अपने बच्चे ने पाला वो, वकील काम है केस लड़ना, मतलब उसे सही मिले या नाजायज मिले, ज़रूरी है उसे जायज़ केस ही मिल सके, नाजायज भी। लेकिन जो नाजायज वाला है, जो मतलब निर्दोष, मतलब दोषी तरफ से लड़ रहा है, मतलब जैसे दोष करे हुआ, वो ऐसे सबूत लाभ इकट्ठे करके कि उल्टों से फंसा दे है। मान रहा हूँ वकील को काम है यूँ मतलब उल्टी सीधी बात में फंसानो करनो, लेकिन ये थोड़ी है कि मतलब अंधो कानून कि मतलब ये केस ना करे और या ये फंसा दो, ये यूँ फाल्ट है इसमें, ये फाल्ट है। नहीं तो हाँ, ज़्यादातर आपने जेलों में देखे होंगे जिन्होंने केस भी नहीं किए, वो मतलब ये बेचारे निर्दोष हैं जो केस में सज़ा काट रहे हैं, जिनने कोई मतलब गुनाह ना करे, और जो गुनाह कर रहे हैं वे आज़ाद घूम रहे हैं। किसकी वजह से? पैसा की तरफ से, जान की तरफ से। उसमें ये नहीं है कि सरकारी में उनको जान करना है। सरकारी में भी जो मतलब ये कि पुलिस जो पुलिस वाला नेता रहे हैं, ये इंस्पेक्टर हैं, वे इनने भी दे दें कस, और वकील भी दे दें। ये तो अपने दम में जो इलेक्शन केस लड़े हैं, बिल्कुल वहाँ की तरफ लड़े पैसा की तरफ से। और जो वकील हुआ है उससे ये मतलब ना है कि मैं जायज़ कर रहा हूँ या नाजायज़ कर रहा हूँ। हालांकि वकील है यूँ कह देना चाहिए कि होना चाहिए, हाँ वकील है यूँ कह देना चाहिए कि मतलब मैं नहीं लड़ रहा, तू भैया दोषी है और तू सजा मिलेगी।
उल्टा केस ले लें, हमें ले लूँगा केस है। एक वकील जब कहेंगे 20 आ जाएंगे, क्यों उन्हें पैसा मिल रहा है, पैसा तो काम है उन्हें, वो बड़े बड़े समाज सेवा नहीं हो हाँ पाती। बाप मरा माँ उन्हें हत्या था काम, उन्हें ये ना देख रहे हो कि मतलब ये जायज़ है कि ना जायज़ है। और कुछ वकील ऐसे भी जिनने मतलब ये कि जायज़ पे मतलब ये केस भी लड़े और भी मतलब ये सही है मेरी निगाह में। तो मतलब वकील दोनों तरफ से ही गलत भी है और सही भी है। तो अजीत मास्टर जी, जो निर्भया कांड हुआ था, निर्भया का केस हुआ था, आपको पता ही होगा, उसमें जो वकील थी, लेडी वकील थी, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, उन्होंने 8 साल तक जो निर्भया का केस लड़ा था वो बिल्कुल फ्री लड़ा था। तो वकील, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वकील सही भी होते हैं, समाज हित में भी काम करते हैं, और लेकिन कुछ वकील ऐसे भी होते हैं जो समाज हित में काम नहीं करते। और साथियों, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, ये ना कोई बड़ा मुद्दा हुआ, क्योंकि आप एक परिवार में ही देख लो, एक परिवार में आपको अलग अलग मत के कई लोग मिल जाएंगे, कई सारे। तो इसी तरह से वकीलों में है, अलग अलग मतों के कई वकील यहाँ पे होते हैं। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं हुआ। तो साथियों, ये जो प्रश्न हमारे पास आया था, इसका जवाब यही है कि कुछ वकील समाज हित में काम करते हैं और कुछ जो वकील होते हैं वो समाज हित में काम नहीं भी कर पाते हैं। कुछ वकील पैसों के लिए काम करते हैं और ज़्यादातर गलत केसों को जीतते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो दोषी लोग होते हैं वो आज़ाद घूमते हैं और जो निर्दोषी लोग होते हैं वो जेलों में पहुंच जाते हैं। तो यही यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट होता है, नहीं तो सब अपना अपना काम कर ही रहे हैं साथियों। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जो बहुत से जो केस होते हैं पैसे के दम पे लड़ जाते हैं। वकील है वो एक बोलेगा कि भाई ये तुम ना जायज़ है, इसमें तू फंसेगा, बस तो बचाने का इतना काम है, इतने रुपये लूँगा। तो जो दोषी है उन्हें कहेगा भाई तेन 2 लाख मांगे तो मैं तो 3 लाख दूँगा, 4 दूँगा, लेकिन मेरा नाम ना आना चाहिए, मैं बचना चाहिए, कैसे बचूँ। तो मतलब ये कि जो वकील रहे वो हाँ अपनी वकालत भूल जाए, जो बाको जो फ़र्ज़ है वहाँ देश के प्रति या समाज प्रति जो कुछ है वह फ़र्ज़ है, वह फ़र्ज़ भूल जाए। वो उस टाइम पर वो से दिखे सिर्फ पैसा, और हालांकि पैसा सब कुछ चीज़ ना रहे, पैसा इस चीज़ ना, पैसा मतलब ये कि जो इतनी बड़ी है जो मतलब निर्दोष है मतलब पहुंचा दे जेल में। तो यहाँ बस छोटा सा मुद्दा ये हुई है कि मतलब ये कि निर्दोष आदमी ना पेशना चाहिए, जो मतलब केस पर मैंने ना करो, दोनों लड़ाओ, लेकिन वह तो कहते भैया तेने मर्डर करे हुआ, ये केस करे हुआ, ये काम करे हुआ तो सज़ा तो मिलेगी, सज़ा तो मिलेगी। अभी तू पैसा देवे मध्य प्रदेश जरूर लड़ूंगा मैं, केस जरूर लड़ूंगा, जरूर ले लो, केस है वो आपका काम है लड़ना। लेकिन भाई ये नहीं होना चाहिए हमारे देश में, जैसे विदेश में कह रहे अंधो कानून मतलब यूँ हटना चाहिए और कानून के हाथ लंबे होने चाहिए, और हमारे देश में जो कानून के हिसाब से कानून के हिसाब चलना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए वहाँ, इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, जो मतलब ये कि जैसे मैं कई संगलत काम हो है तो सरकार वहाँ पूरा फैसला दे, यूँ फैसला करवाना वकीलन का काम है ज़्यादातर। हाँ, चाह तो वह मतलब ये कि वे सजा दबा सके, चाह तो वे बचा सके, यूँ वकीलन के हाथ में। हाँ, पर मेरे विचार से वकील दोनों तरीका की, आपने बात निर्भया वाले भी, हाँ, देश हित में भी और देश के अहित में भी। ये कोई निर्भया केस पर तो सामने पता ही है, देश देख रहा है, 7 साल लग गए केस लड़ते लड़ते। जब 7 साल में जब सज़ा मिली है उनने, तो मतलब ये कि उनने है कोई काम, लेकिन वो भी बिना फीस लड़े हो। आजकल के वकील कोई बिना फीस लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा। यहाँ तक कि एग्रीमेंट करवा लें खेत को, अगर मतलब उसे पैसा भी ना मिले टाइम पे, पर भैया पैसा ना है, मतलब मेरे काम ही गलत है, तो वे जो एग्रीमेंट करवा लेंगे अब उसे धरवा लेंगे, पर रुपया अलग कहीं दे ला। उन्हें ये मतलब ना है कि मतलब एक बार तो रुपया ना पीछे दे दीजिए, पहले चाहिए। और जो कह रहे अब तारीख आएगी फलानी, अगली तारीख आएगी या तारीख पर तू जेल चले ही जाएगा और 10 रुपया, मतलब भ्रम पैदा कर दें। भ्रम ऐसे भय बना दे वाके जो मतलब एक दोषी है निर्दोष, कहीं ना कहीं से पैसा ला कर देगा ही फिर। हाँ, फिर तो बात देने पड़े, चाहे वह मतलब ये कि बालक बेचने पड़े अपने, तो वह मतलब ये जो काम वो हाँ गलत है। ये नाजायज है, जो उचित फीस है वह फीस ले और 100 तरीका के कागज़ है, आपके वह कागज़ ला, आपके फलान कागज़ ला, कोर्ट तहसील के चक्कर कटवा दे आधे से, तो आपका यूँ कागज़ पूरा ना हो या कागज़ मैं करवाऊंगा, ये मेरा काम है, तू इतने रुपये दे जा, या काम है जा। अब वो काम तो है वो मतलब ये कि 2000 रुपया को मांग रहे 10,000 रुपया, तो यूँ भी मतलब ये कि इंसानियत ना आए। यहाँ भी फाल्ट है, कागज़ में लग जाए 50-60 हज़ार रुपया, तो और केस लड़ने के अलग, और चकाई पकड़ में कुछ भी ना आए। तो मतलब मेरे विचार से जो वकील है जायज़ भी हैं नाजायज़ भी, सही बात। मेरे विचार दोनों विचार में, अगर समाज हित में हाँ
लेकिन वकील ने यूँ ना करना चाहिए कि मतलब ये है कि नाजायज जो मतलब निर्दोष है वो जेल में जावे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो निर्दोष है और जेल में मतलब चक्की पीस रहे हैं। सही बात है, ये काम वकीलों का यहाँ पे गलत होता है। तो साथियों, हमने यहाँ पे चर्चा की थी, हमारे पास जो प्रश्न आया था, मुझे उम्मीद है हमने जो अपने विवेक से जो यहाँ पे इसके ऊपर चर्चा की है, मुझे उम्मीद है वो लोगों को पसंद आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। और वकीलों को भी इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, अपने फ़र्ज़ को आगे रखते हुए चलना चाहिए। हालांकि बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुद्दा यही आता है कि वकील समाज सेवी होते भी हैं और कुछ वकील समाज सेवी नहीं भी होते हैं। और इस तरह की कंडीशन आपके घर में भी हो सकती है। आपके घर में भी कुछ ऐसे बच्चे मिल सकते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी हाँ में हाँ मिला सकते हैं और नहीं भी मिला सकते हैं, यानी कि आपसे मिलकर चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी कंडीशन है, ये कहीं भी ये कंडीशन हो सकती है, ये कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है तिरछी बात, बहुत ही अच्छा चैनल है। यहाँ पर हम उन प्रश्नों को उठा कर लाते हैं जिन प्रश्नों के बारे में लोगों के दिल में एक कसक सी होती तो है, जानना चाहते हैं, लेकिन उन प्रश्नों को वो जान नहीं पाते हैं, उनके ऊपर वो चर्चा नहीं कर पाते हैं। उन प्रश्नों के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लाएंगे। तब तक के लिए जय श्री लालदास बाबा, धन्यवाद।